बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 14 जनवरी की रात है। इस वक्त मुल्क की सियासी गहमा गहमी में कई अहम फैसले, राब्ते, मुशावरत, ये सारा कुछ हो रहा है। अपोजिशन के अलग इजलास जारी हैं, हुकूमती रहनुमा अपनी अलग मीटिंग्स कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद में मुसलसल इजलास पर इजलास जारी है। इससे आउटकम क्या निकल सकता है और क्यों ये इजलास हो रहे हैं, इसकी सारी तफसील आपके सामने रखनी है। फिर PTI की स्ट्रीट मूवमेंट को ऐसा लग रहा है कि चौथा गेयर लग चुका है। ये कराची दौरे के बाद एक नई जान चुके पड़ चुकी है, तो अब बलूचिस्तान से लेके कश्मीर तक हैरान कुन मनाजर मौसूल हो रहे हैं और आज भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ जारी हैं। प्लस नए शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं, उनकी तफसील भी बतानी, और प्लस इस सारे मंजरनामे में एक नई तहरीक का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। उसका चंद घंटों बाद ऐलान होना है। पार्टी परचम क्या होगा, तहरीक का नाम क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, तो आपको डिटेल्स बताते हैं। लेकिन पहले ज़रा सी बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में जो मीटिंग्स चल रही हैं इस टाइम, वो ऑब्वियसली अपोजिशन लीडर के इंतखाब के हवाले से है कि उसकी किसी तरह से नोटिफिकेशन या उसका ऐलान हो सके, तकर्री उसकी हो सके, और उस हवाले से ग्रीन सिग्नल तो मिल चुका है, लेकिन हुकूमती कैंप्स अपनी कानूनी मुशावरत कर रहे हैं। एज़ इफ़ नाउ जब मैं बात कर रहा हूँ तो हुकूमती कैंप से ये ऐलान तो किया जा रहा है कि जनाब ये बस चंद ही घंटों बाद नोटिफिकेशन जारी हो सकता है या ये मसला हल होने के करीब है। दूसरी जानिब जो अपोजिशन जमातें हैं, ख़ास तौर पे अचकज़ई और बाकी पूरा ग्रुप जो है, वो अपनी अलग मुलाकातें कर रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि एक तो मुश्तरका इजलास बुलाया जाए कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट का, यानी सेनेट और कौमी असम्बली का, प्लस वो चाहते हैं कि हमसाया ममालिक का एक इजलास इस्लामाबाद में बुलाया जाए। ये जो रीजनल सिचुएशन डेवलप हुई है, मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन इत्तेहाद के इस मुतालबे पे हुकूमत कोई फ़ौरी तौर पे ऐसा कोई इजलास बुलाएगी। हाँ, मुश्तरका इजलास होने वाला है, लेकिन हमसाया ममालिक वाला जो मामला है वो मेरा ख्याल है अपोजिशन के कहने से डिसाइड नहीं होने वाला। वो कुछ और लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, वही सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन अपोजिशन के कैंप से और क्या हो रहा है वो जल्दी से आपको बता देता हूँ। जो ये स्ट्रीट मूवमेंट वाली तहरीक है, इसको लेके तैयारियां बहुत ज़ोरों शोर से जारी हैं, क्योंकि इनको 8 फरवरी तक अपनी इस तहरीक को ना सिर्फ बरकरार रखना है, बल्कि ये जो कराची का पूरा मोमेंटम बिल्डअप हुआ, इसको और पीक तक लेके जाना है 8 फरवरी तक। उसके लिए मुख्तलिफ जगहों से शेड्यूल जो है वो जारी हो रहे हैं। और आज हमने कुछ मनाजर देखे बलूचिस्तान से और कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से। अब्दुल कयूम नियाज़ी, उन्होंने जो एक रैली निकाली या अपना एक काफ़िला लेके आगे बड़े स्टेट मूवमेंट की शक्ल में, उसने बड़ा एक मोमेंटम क्रिएट कर दिया है कश्मीर की फ़िज़ाओं में। और इसी तरह बलूचिस्तान में जो विजुअल्स मौसूल हो रहे हैं, वहाँ पे भी स्टेट मूवमेंट, वर्कर्स कन्वेंशन, दूर दराज इलाकों में भी यही सारी सिचुएशन नज़र आ रही है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ जगहों से चूँकि बाकायदा अनाउंसमेंट की गई थी, आज उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है, मानसेरा से लेके और बहुत सारे इलाके। तो इस पोस्टर में आपको नज़र आ रहा होगा 3 मुख्तलिफ जगहों पे मज़ीद पावर शोज़ जो है वो होने जा रहे हैं। जैसे ही ये सब ख़त्म होगा तो बलूचिस्तान की जानिब रुख होगा, एंड देन फिर शायद कश्मीर, और फिर कुछ लोग गिलगित बल्तिस्तान का भी पूछ रहे थे, उसका नंबर भी आने वाला है। एनीवेज़, ये जो अब्दुल कयूम नियाज़ी के आप मनाजर देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आज काफ़ी वायरल है हर जगह पे। इसी से रिलेटेड एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर ही, अलीमा ख़ान की अब्दुल कयूम नियाज़ी से गुज़िश्ता रात होने वाली गुफ्तगू का हवाला दिया जा रहा है कि अलीमा ख़ान ने उनसे पूछा कि कश्मीर किधर है, यानी कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे है। शायद वो उनसे थोड़ा नाला नज़र आई या उनसे उन्होंने इस्तफसार किया कि कश्मीर के लोग किधर हैं। और फिर कयूम नियाज़ी साहब ने बताया कि हमने पलंदरी में रैली निकाली और ये वो, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बताने की कोशिश की, लेकिन अलीमा ख़ान ऐसा लग रहा था उनके जेस्चर से कि वो कोई शायद मुतमईन नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमने तो लोगों को कह दिया है कि अगर कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता तो आप खुद उठ खड़े हो। यानी वो लीडरशिप को एक तरह से कह रही थी कि अगर आप नहीं उठते तो हमने तो लोगों को कह दिया कि अपने तौर पर उठ खड़े हो। तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि अब्दुल कयूम नियाज़ी वो वाहिद रहनुमा PTI के उस ब्रीड में से रह गए जो एक तो पहले कश्मीर के वज़ीर आज़म बने, तो फिर उनकी जगह जिसको वज़ीर आज़म बनाया सरदार तनवीर इलियास, वो आज कहाँ पर है? वो तो चले गए पीपल्स पार्टी के कैंप में, वो तो आज भी हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं और उन्होंने इमरान खान का काफ़िला छोड़ दिया। फिर जब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बदली गई तो उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने इमरान खान का काफ़िला छोड़ के दूसरे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब्दुल कयूम नियाज़ी ने काफ़ी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं और उनके ऊपर मुकदमात, पर्चे, गिरफ्तारियाँ, काफ़ी कुछ हुआ।
तो लोग डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे हैं कि शायद भरे मजमे में इस तरह से ना कहा जाता या नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये भी फैक्ट है कि हलीमा खान इमरान खान को लेके ज़ाहिर बात है कंसर्न है, उनका भाई है, तो वो जितनी एफर्ट कर सकती हैं मेक श्योर करने के लिए कि लोगों की प्रेजेंस हो यहाँ डयाला जेल के बाहर या ओवरऑल एक तहरीक के हवाले से वो उतनी ज़्यादा मौसर हो सके, इसलिए वो अपने तौर पर तो कोशिश करेंगी। बहरहाल उन्होंने कल रिप्रेजेंटेशन का पूछा और आज क़य्यूम न्याज़ी साहब ने एक अच्छा पावर शो कश्मीर की गलियों में कर दिखाया है। अब देखते हैं कि आगे बलूचिस्तान और बाकी सारे मामला कैसे आगे बढ़ते हैं। 8 फरवरी तक आपको ये पूरा मोमेंटम इसी तरह से नज़र आने वाला है। मीनवाइल एक और नई तहरीक शुरू होने वाली है, कल चंद ही घंटे बाकी रह गए। मैं अभी आपको उसकी डिटेल भी बताता हूँ, कुछ पैगामात कुछ मैसेजेस मौसूल हुए हैं, उसकी मुकम्मल डिटेल आप जान सकेंगे। इसी सारी सूरत हाल के दौरान एक ख़बर यह है कि सुहेल आफरीदी साहब एक बार फिर कराची का दौरा करने वाले हैं और ये दौरा उनका बड़ा मुख्तसर होगा। ऑल्दो कि वो अभी कराची से होके आए हैं लेकिन वापस जा रहे हैं कल सुबह। बताया गया है कि उनके पार्टी के एक कारकुन थे जो उनके दौरा कराची के दौरान जाँ बहक हुए, उनके अहल खाना से ताज़ियत के लिए बेसिकली वो जाना चाहते हैं, तो कल ही वापस आ जाएंगे। अब जैसे ही उनका ये कराची का दौरा मुकम्मल हुआ है, हमने देखा कि उन्होंने अपनी सारी वो सरकारी अमूर जो है वो अंजाम देना उसी तरह से शुरू कर दिए। बाकी वज़रा अपनी अपनी वजारतों में लग गए। मीना खान आफरीदी जो उनके साथ है वो अपनी वजारत के अमूर चला रहे हैं, काम देख रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने अपने मामला देखना शुरू किए। आज उन्होंने टांग का दौरा किया। DI खान में गालबन कोई पुलिस एहलकार शहीद हुए किसी वाक़े में, तो उनके अहल खाना से ताज़ियत के लिए वो वहाँ पर पहुँचे। इसी तरह पुलिस लाइन का दौरा किया, तो जो वो काम उनके करने के हैं वो भी कर रहे हैं। आज मैं पेशावर से वापस आया, कुछ देर पहले ही वापसी हुई है और मुझे अच्छा लगा कि रिवाइवल पेशावर के प्लान के ऊपर वाकई अमल दरामद का आगाज़ हो गया। वहाँ पे जो मरकज़ी शाहराहें हैं उनको असर नो तामीर करने का काम शुरू किया जा रहा है। फिर कुछ डेंटिंग पेंटिंग का काम, कोई खूबसूरती का काम, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। एक मुलाकात में मैंने उनसे शिकवा किया था कि पेशावर की एंट्रेंस पर ही बोर्ड टूटे हुए हैं, जो साइन बोर्ड्स हैं, तो आज देख के अच्छा लगा कि वो बोर्ड उनकी मुरम्मत हो चुकी है। तो रिवाइवल पेशावर के प्लान के ऊपर भी काम जारी है। मीनवाइल अवामी सतह पर रिलीफ मुंतकिल करने के लिए या उनकी बराह रास्त सुनवाई के लिए एक और मनसूबा लॉन्च किया गया अवाम का एहसास के नाम से। अगर सूबे के लोगों को अपनी हुकूमत से कोई भी शिकायत है या कोई मसला उनसे डिस्कस करना चाहते हैं तो उसका पूरा तरीकाकार इस प्रोग्राम में दर्ज किया गया है। जैसे इमरान खान ने शुरू किया था ना वो ऑनलाइन पोर्टल जिसके ज़रिए आप शिकायत दर्ज करा सकते थे, PMDU पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल, उसी तर्ज का ये अवाम का एहसास नामी प्रोग्राम है। अगर सूबे के लोगों को मसले मसाइल हैं तो वो अपनी हुकूमत से बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। उसका पूरा तरीकाकार, नंबर्स, सारा कुछ वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएंगे, उनके ट्विटर हैंडल से भी, और मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। ये फोकल पर्सन है वज़ीर आला के डिजिटल मीडिया के, इन्होंने भी उसकी डिटेल यहाँ पे शेयर कर दी है। बाकी वीडियोज़ वगैरह सारी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई मसले मसाइल हैं तो आप हुकूमत से बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि जनाब एक और तहरीक शुरू होने वाली है और उसका बाकायदा आगाज़ चंद घंटों बाद होने जा रहा है, और वो तहरीक है इकरारुल हसन साहब की। वो आपको पता है कि काफ़ी सोशल मीडिया पर आजकल चल रहा है कि वो अपनी कोई नई पार्टी शुरू करने वाले हैं। उसका नाम अभी तक एज़ एफ नाउ जब मैं बात कर रहा हूँ तो रिवील नहीं किया गया, लेकिन कल लाहौर में एक इवेंट होने जा रहा है जिसमें वो अपनी पार्टी का नाम और उसका जो पार्टी नहीं तहरीक, बेसिकली अभी फौरी तौर पे उन्होंने बताया कि एक तहरीक है। मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात भी हुई, उनकी टीम से भी रब्ता हुआ, वो कुछ डिटेल्स शेयर कर रहे थे, बल्कि उन्होंने दावतनामा भी भेजा कि उनकी तकरीब में शिरकत कर सकूं। तो शायद मैं तकरीब में तो ना जा सकूं, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं जो उनकी जानिब से मौसूल हुई हैं या उनसे बात भी हुई। तो उन्होंने बताया कि ये फ़ौरी तौर पे एक सियासी पार्टी की लॉन्चिंग नहीं है, एक तहरीक का आगाज़ है और इस तहरीक को अवाम ख़ुद पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करेंगे। एक ऐसी तहरीक या एक ऐसी सियासी पार्टी जिसमें वो ख़ुद कोई ओहदा नहीं रखेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये तहरीक कामयाब हो सकती है इस सियासी पोलराइजेशन में? क्या किसी नई सियासी पार्टी की गुंजाइश है? उन्हें ये सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जो उनकी जानिब से बताया गया वो ज़रा वॉइस नोट की डिटेल्स मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर भी शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया हो कि वो बताना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। कल का जो इवेंट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की लॉन्च नहीं है। हम ये समझते हैं कि पार्टी कोई दुकान नहीं होती कि कोई भी बंदा जो है ना वो दामन झाड़ के बैठ के कह ले जी मैंने नई दुकान खोल ली है। पार्टी कभी खुलती नहीं है, पार्टी बनती है, इवॉल्व होती है। और किसी भी एवोल्यूशन के लिए और ख़ास तौर पर पार्टी जिसे हम एक इदारा समझते हैं उसके बनने के लिए एक प्रोसेस है शऊर का, फ़िक्र का
اور نظریے کا جو طے ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم ایک شعوری، فکری اور نظریاتی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ جو شخصیات ہیں وہ پارٹی نہیں ہوتی، جو خاندان ہیں وہ پارٹی نہیں ہوتی. پارٹیاں جو ہیں یا سیاسی جماعتیں دنیا بھر میں جمہوری ادارے ہوتی ہیں، اور اس جمہوری ادارے کے حوالے سے لوگوں میں سب سے پہلے شعور اور فکر بیدار کرنا ضروری ہے. اس تحریک کا ہم اعلان کر رہے ہیں، کل اس کا نام بھی، اس کا پرچم بھی، سو دیٹ لوگ اس سے کنیکٹ کر سکیں لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں، اور وہ تحریک جو ہے وہ انشاءاللہ کنورٹ ہوگی اور پاکستان کے لوگ اس کو کنورٹ کریں گے ایک پولیٹیکل پارٹی میں. اس پولیٹیکل پارٹی میں میرا کوئی عہدہ نہیں ہوگا، اس پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد پر میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا. اس تحریک کی حد تک بھی میرے پاس کوئی جو ہے عہدہ یا کوئی مراد یا کچھ ایسی چیز نہیں ہوگی. تو ہم صرف بطور ایک صحافی، ایک جرنلسٹ، شعوری اور فکری اور نظریاتی بات کریں گے کہ دنیا بھر میں پولیٹیکل پارٹیز جیسے چلتی ہیں پاکستان میں بھی ویسے ہی چلنی چاہیے، جن کے مالک پارٹیوں کے لوگ ہوں، عوام ہوں، نہ کہ کوئی خاندان یا کوئی ایک شخص اس کا مالک ہو. تو یہ تحریک کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں جو شاید چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں انشاءاللہ ایک پولیٹیکل پارٹی میں کنورٹ ہوگی، اور پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے عوام اس سے کنورٹ کریں گے پاکستان کی پہلی حقیقی مرکزی عوامی جمہوری سیاسی جماعت میں.